हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार में। साथियों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड एलटी साइंस विषय की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और ये कट ऑफ जैसे कि आप जानते हैं अनऑफिशियल है, और ऑफिशियल के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा रिजल्ट का। तो रिजल्ट में आप ऑफिशियल नहीं बल्कि ऑफिशियल कट ऑफ आप देख पाएंगे, ठीक है ना। तो साथियों, अगर संयोगवश अगर दोनों कट ऑफ समान होते हैं तो फिर इसको एक संयोग ही समझा जाए, ठीक है। तो एक लंबी एनालिसिस के बाद मेरी ये कट ऑफ मैं आप लोगों की डिमांड पर ला रहा हूँ। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक अवश्य कर दें साथियों, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसकी कट ऑफ की। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि कुल कितने पद आए हुए थे। तो गढ़वाल मंडल में अगर हम बात करें तो 102 पद हैं, ठीक है, 102 पद। और कुमाऊं मंडल में हैं 130 पद। तो कुल मिलाकर ये पद हो जाते हैं 232, ठीक है। 232 पदों पर इसकी वैकेंसीज आई हुई थी साइंस में। और साथियों, इसमें मैं 10% जो विभागीय सीधी भर्ती परीक्षा होती है, सीधी भर्ती जो विभागीय होती हैं 10%, और जो महिला शाखा की सीटें होती हैं तो उन सीटों को मैंने इसमें सम्मिलित नहीं किया है, ठीक है। तो 232 पद हैं उनके अलावा। तो चलिए बात करते हैं इसकी कट ऑफ की। तो जनरल कट ऑफ जारी है मेरे इस एनालिसिस के बाद, अनुमान के बाद 59 से 60, यानी कि लास्ट जो कैंडिडेट है वो 59 या 60, इन दोनों में से एक कैंडिडेट जो है वो लास्ट कैंडिडेट होने वाला है जनरल में, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है साथियों। तो 59 भी हो सकती है, 60 भी। इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि 59 और 60 वाले, तो देखो 59 है वो लगभग श्योर है, सेफ है, श्योर नहीं है, ठीक है ना, सेफ है। लेकिन 60 ही जिसके नंबर बन रहे हैं वो बंदा क्या है, वो बिल्कुल मुझे लग रहा है श्योर है, ठीक है। तो उसका नंबर इस एलटी भर्ती परीक्षा में लगभग श्योर आने वाला है। और साथियों, जो ये मेरिट बताऊंगा ये फाइनल रिजल्ट में जो नंबर होंगे, ठीक है ना, फाइनल नंबर, यानी कि आयोग के द्वारा जो पुनः संशोधित आंसर की के बाद की कट ऑफ है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान देना। और एक बात, जो पद वृद्धि हो रही है, ठीक है, लगभग पद वृद्धि हो रही है इस भर्ती में, इसकी संभावना लगभग 90% संभावना है कि पद वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि देखो युवा मुख्यमंत्री हैं और युवा मुख्यमंत्री युवा बेरोजगारों की बात अवश्य सुनते हैं और सुनते भी हैं, ठीक है ना। एक बार आप कोशिश कीजिएगा, इनसे मिलिएगा। और इनसे मिले भी हैं हम, इन्होंने बात भी की है मुख्यमंत्री महोदय ने कि पद वृद्धि इसमें संभव है, ठीक है, होगी। तो लगभग संभावना यही है कि पद वृद्धि यहाँ पर होगी, ठीक है। तो पद वृद्धि की कट ऑफ नहीं है, पद वृद्धि जब एकदम नोटिफिकेशन आ जाएगा, सरकार का निर्णय जब ये धरातल पर लागू हो जाएगा तो उसके बाद फिर से मैं इसकी अलग से कट ऑफ बनाऊंगा। तो अभी उसकी कट ऑफ नहीं है, ठीक है ना। 59 60 वाले ध्यान देना जनरल, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, जनरल में हम पदों की अगर बात करें तो गढ़वाल मंडल में 48 पद हैं, ठीक है ना। तो गढ़वाल मंडल में 48 पद हैं और कुमाऊं मंडल में जनरल में 51 पद हैं, ठीक है। और इसमें 30 पद बचते हैं, 36 आरक्षण हटाने के बाद 30 पद बचते हैं यहाँ पर जनरल वालों के लिए, ठीक है। और यहीं कुमाऊं मंडल में 31 पद बचते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये पद बच हो गए 61। तो 61 पद हैं आपके जनरल में, कुमाऊं गढ़वाल मंडल दोनों को मिला करके, ठीक है ना। तो आप लोग जानते ही हैं कि कुमाऊं और गढ़वाल ये दोनों संयुक्त रूप से इसकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो ये थे जनरल वाले। तो जनरल वाले ये समझ लीजिएगा कि 59-60, यानी कि 60 से अगर प्लस हो जा रहे हैं तो बिल्कुल आप श्योर समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी वाले 59, ठीक है ना, 59 या फिर प्लस हो गए तो बिल्कुल श्योर हो गए, ठीक है। तो ये है ओबीसी वालों की कट ऑफ। और इनकी अगर पदों की अगर हम बात करें तो इसमें ओबीसी में 12 पद हैं यहाँ गढ़वाल मंडल में, और
कुमाऊं मंडल में हैं टोटली 13 सीट। तो 12 सीट में से 9 सीट बचते हैं ये क्षैतिज आरक्षण हटाने के बाद, और यहाँ 13 में से 10 पद बचते हैं कुमाऊं मंडल में। ठीक है, तो 10 और 9 19 पद बन गए। ठीक है ना, तो 59 या फिर प्लस बन गए तो आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया ओबीसी में। ठीक है, तो अगले आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं एससी वालों की। तो एससी वाले 51। ठीक है ना, तो अगर इनकी पहले गढ़वाल मंडल की अगर बात करें तो गढ़वाल मंडल में इनके हैं 18 सीट और कुमाऊं मंडल में इनके लिए 19 सीट। तो यहाँ 13 सीट बचते हैं आरक्षण क्षैतिज आरक्षण हटाने के बाद, और यहाँ बचते हैं इनके पास 14 सीट क्षैतिज आरक्षण के बाद। ठीक है ना, तो टोटल सीट हो जाते हैं टोटली 27। ठीक है, तो 51 वाले बिल्कुल श्योर समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा एससी वाले। ठीक है, डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है 51 में। फिर पद इंक्रीज होते हैं तो फिर समझ लीजिए बहुत नीचे डाउन जाएगी मेरिट। ठीक है, तो फिलहाल 51 वाले बिल्कुल श्योर हैं सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 55। तो ईडब्ल्यूएस वाले 55 में सिलेक्शन ले रहे हैं, इस चीज़ को आप नोट कर लेना। ठीक है, तो अगर गढ़वाल मंडल में ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 8 सीट हैं, और कुमाऊं मंडल में अगर बात करें तो यहाँ है 9 सीट। ठीक है ना, तो यहाँ गढ़वाल में कितने हैं 8 ईडब्ल्यूएस के लिए, और यहाँ कुमाऊं मंडल में है 9 सीटें, और इसमें से क्षैतिज आरक्षण हटाने के बाद 6 सीट बचती हैं, और यहाँ बचती हैं 7 सीटें। तो 13 सीट बचती हैं ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ठीक है ना, 13 सीट हैं ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। तो 55 इनकी जा रही है मेरिट। ठीक है, अगर 55 नंबर आपके बन रहे हैं, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, यानी कि जब आयोग की री आंसर की आ जाएगी, संशोधित आंसर की होगी, तो उसके बेस पर मैं बता रहा हूँ कि 55 में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर 55 प्लस बन गए यानी कि 57 बन गए, ठीक है ना, तो इतने में आप बिल्कुल श्योर हो। ठीक है, अब बात करते हैं एसटी वालों की। एसटी में 3 पद हैं गढ़वाल मंडल से, और 4 पद हैं यहाँ कुमाऊं मंडल से। तो 3 पद यहाँ हैं और 3 पद यहाँ बचते हैं क्षैतिज आरक्षण हटाने के बाद। टोटली 6 पद हैं, तो 52 या इसको 50-51 मान लीजिए आप। ठीक है, मतलब 51 है। ठीक है, 51 इसको 51 और 52 मान लीजिए, समझ लीजिए। तो 52 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, श्योर हैं 52। चलिए, ये हो गई बात। अब आ जाते हैं गर्ल्स में, वुमेन कैटेगरी। तो गर्ल्स में जनरल में 60 हैं, तो बिल्कुल श्योर हैं। ठीक है, और एससी देख लीजिएगा आप। ठीक है, गर्ल्स वाले ये। ठीक है ना, जनरल 60, और जनरल में यहाँ पर वुमेन के लिए टोटली 14 सीट हैं ओपन में, और 3 हैं इनकी कैटेगरी में यहाँ गढ़वाल मंडल में। ठीक है ना, और कुमाऊं मंडल में ऐसे ही 15 सीट हैं, 15 सीट हैं यहाँ ओपन कैटेगरी में महिला के लिए, और 6 सीट हैं इनकी वुमेन कैटेगरी में। ठीक है, तो टोटल यहाँ हो जाते हैं 21, और यहाँ कितने हो गए, यहाँ हो गए 17। तो 17 और 21 कितने हो गए 38। ठीक है, इतनी सीट काफ़ी होती हैं, तो इसको आप मान के चलिए 58 या 9 भी जा सकती है। तो 60 वाले तो बिल्कुल समझ लीजिए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो अगर 58-9 भी हैं तो आप आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना, तो 60 वाले लगभग श्योर ही हैं। एससी में 49, ओबीसी 58 और 59, इन दोनों में से 58 भी हो सकता है लास्ट कैंडिडेट, और 59 भी एसटी और ऐसे ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो ये थी साथियों आज की मेरी ये वीडियो कट ऑफ पर साइंस पर, और अन्य कोई और सब्जेक्ट की आप लोगों को इतनी डिमांड होगी आप लोगों की, तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा इस कट ऑफ में देखो साथियों थोड़ा टाइम लगता है, पूरी एनालिसिस करनी होती है, नहीं कि हम आगे सीधे मुँह उठा के सीधे कट ऑफ बनाने लग गए, है ना।
तो ऐसी वीडियो तो पहले भी आप लोगों को मिल जाएंगी, लेकिन ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ तो इस पर मेरे को पूरे जब आंकड़े मिलते हैं मैं तभी बनाता हूँ, नहीं तो मैं कोशिश भी नहीं करता, ठीक है ना, ऐसी चीज़ की। तो ये चीज़ है साथियों, और आपका दिन शुभ हो, और फिर मिलेंगे बहुत अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।